Hello everyone, welcome back on English Zone. We are here with a new video related to English literature and the best plays of English literature का डिस्कशन होगा आज के वीडियो में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करे जाएंगे इंग्लिश लिटरेचर के जो इंपॉर्टेंट प्लेज हैं और साथ ही साथ कैरेक्टर का भी डिस्कशन होगा आज के इस वीडियो में। तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा चैनल इस वीडियो को और साथ ही साथ फ्रेंड्स वीडियो से रिलेटेड। और सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट प्ले की जो है हैमलेट। विलियम शेक्सपियर का एक इंपॉर्टेंट प्ले है। वैसे विलियम शेक्सपियर ने बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस, ट्रेजिक प्लेस लिखे हैं, कॉमिक प्लेस लिखे हैं, हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट उनका प्ले है वो हैमलेट है। दिस इज वन ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। अदर उनकी तो 3 ट्रेजेडीज है, दे आर मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर। बट यहाँ पे हम हैमलेट की बात कर रहे हैं। हैमलेट इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस प्ले एंड दिस इज द टाइटल ऑफ दिस प्ले। ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट जिसका नेम है प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ऑफन शॉर्टेंड बाय ये है हैमलेट के नेम से जाना जाता है। और ये ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है जिसका टाइमिंग है 1599 से लेकर के 1601 के अप्रॉक्स में इस ट्रेजेडी को विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है एंड दिस इज रिगार्डेड एज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले। ओके, लॉन्गेस्ट प्ले ये रिगार्ड किया जाता है विलियम शेक्सपियर का। हैमलेट सेंट्रल कैरेक्टर हैमलेट पे बेस्ड ऑन है, प्रिंस हैमलेट। इस प्ले में इनके फादर का मर्डर होता है बाय हिज अंकल किंग क्लॉडियस। तो वो किस तरीके से अपनी उसकी माँ से शादी कर लेता है, ये सब कुछ एक ट्रेजिक इवेंट्स के थ्रू, ट्रेजिक इंसिडेंट्स या सीरियल वाइज इंसिडेंट्स के थ्रू इस प्ले में विलियम शेक्सपियर ने प्रेजेंट करा हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्ले की बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की, ओडिपस रेक्स बाय सोफोक्लीज। Oedipus Rex is also known by its Greek title Oedipus Tyrannus or Oedipus the King is an Athenian tragedy by Sophocles। ये एक ग्रीक ट्रेजेडी है, ग्रीक टाइटल इसका जो है वो ओडिपस ट्रायनस है और ये ओडिपस द किंग जो एथेनियन ट्रेजेडी है, एथेंस की ट्रेजेडी है, उस पर बेस्ड ऑन है। सोफोक्लीज ने इसको लिखा हुआ है और ये जो है ये फर्स्ट परफॉर्मेंस अगर इसकी बात करें तो इसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस जो हुई थी वो 429 बिफोर कॉमन एरा हुई है। ठीक है, बीसी में ये बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा की बात करें उस टाइम में 429 में इसको परफॉर्म किया गया था, फर्स्ट टाइम इसका पब्लिकेशन हुआ था। और ये एक ग्रीक ट्रेजिक प्ले है या ग्रीक ट्रेजिक ड्रामा है जिसको सोफोक्लीज ने लिखा है, जिसमें नेम होता है ओडिपस रेक्स। जो ओडिपस किंग होता है वो अपने फादर को का मर्डर करके अपनी खुद की माँ से उसने मैरिज कर रखी होती है और ये सब स्टोरी इस प्ले में डिपिक्ट करा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्ले की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो वॉलपोन है, दैट इज द गुड प्ले ऑफ वेन जॉन्स। सो फ्रेंड्स अगर वॉलपोन की बात करें तो वॉलपोन इज अ प्ले बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन जाने जाते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स से रिलेटेड प्लेस को लिखने के लिए और वॉलपोन उसमें से एक है। वॉलपोन इज अ कॉमेडी प्ले या कॉमिक प्ले इन इंग्लिश बाय इंग्लिश प्ले राइट बेन जॉनसन और इसका फर्स्ट प्रोडक्शन जो हुआ था 1605 से 1606 के मिड में हुआ था। और इसमें बात करें तो दिस इज अ ड्राइंग ऑन द एलिमेंट्स ऑफ सिटी कॉमेडी एंड बीस्ट फेबल पे ये बेस्ड ऑन है कॉमिक प्ले जो है बेन जॉनसन का वॉलपोन जिसका नाम है। और ये एक फाइनेस्ट कॉमेडी रिगार्ड की जाती है जकोबियन एरा से। जकोबियन एरा से बेन जॉनसन बिलोंग करते हैं और बेन जॉनसन का ये प्ले जो वॉलपोन है ये एक बेस्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट जकोबियन एरा कॉमेडी पे बेस्ड ऑन इनका प्ले है और ये एक अच्छा प्ले रिगार्ड किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्ले की बात करें द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड का ये प्ले है इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। दिस प्ले वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1898। It is a fictional comedy in which the protagonist maintain fictitious persona to escape burdensome social obligations। तो ये एक फेशियल कॉमेडी प्ले है जिसमें से प्रोटागोनिस्ट जो होता है अपने फिक्टिशियस जो पर्सनालिटीज होती है या एक उसको मेंटेन करने के लिए जो सोशल ऑब्लिगेशंस उसके ऊपर होते हैं उससे बचने के लिए वो किस तरीके से अपने फिक्टिशियस पर्सोने को या फिक्टिशियस जो पर्सनालिटीज होती है फेशियल कॉमेडी के थ्रू उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगर इस इंपॉर्टेंट प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो कि ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है उसके कैरेक्टर्स की बात करें तो हेलेन डोनेल फेयरफैक्स, एल्गर्नॉन मॉनक्लिफ, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो इस प्ले में इंक्लूडेड है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्ले की बात करें, हु इज ऑफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, ये प्ले है एडवर्ड एल्बी ने लिखा हुआ है इस प्ले को, और ये प्ले जो था वो फर्स्ट स्टेज हुआ था अक्टूबर 1962 में, और ये एग्जामिन करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैरिज ऑफ अ मिडिल एज कपल जिनका नेम है मार्था एंड जॉर्ज। ये दो कपल होते हैं मार्था एंड जॉर्ज, इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इनकी मैरिज में, एक एज्ड कपल जो मिडिल एज कपल है उनकी मैरिज में किस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, उन सब को रिप्रेजेंट करता हुआ, उन सब को एक तरीके से फोकस में लेते हुए इस प्ले को लिखा है एडवर्ड एल्बी ने, जिसका नेम है हु इज ऑफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। फर्स्ट टाइम जो स्टेज हुआ था, इसका अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइम वाज अक्टूबर 1962। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट प्लेस का हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप इन प्लेस के नेम, इसके जो ड्रामेटिस्ट है उनके नेम, साथ ही साथ परफॉर्मेंस या पब्लिकेशन कब हुआ था, और इसके साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को जरूर नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में, क्योंकि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्लेस से रिलेटेड जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा इस प्ले को। इस इंपॉर्टेंट जो हमारा वीडियो है इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्ले की बात करें तो डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर, ये एक बहुत ही फाइन प्ले है। अगर इस प्ले को हम पढ़ते हैं, आर्थर मिलर ने लिखा है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, और ये 1949 में स्टेज हुआ था, इस प्ले का स्टेज परफॉर्मेंस हुआ था। ये प्ले किसने लिखा है, अमेरिकन प्ले राइट आर्थर मिलर ने इसको लिखा हुआ है। कैरेक्टर्स की बात करें तो इस प्ले में विली लोमैन, विफ लोमैन, लिंडा लोमैन एंड बेन लोमैन, these are the characters involved in this play death of a salesman that was written by Arthur Miller, the great American playwright। आगे है इंपॉर्टेंट जो प्ले लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट बाय यूजीन ओनील, ये भी अमेरिकन एक ड्रामेटिस्ट है यूजीन ओनील, जिन्होंने ये लिखा हुआ है प्ले लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। और ये प्ले जो है ये 4 एक्ट्स में प्ले लिखा है यूजीन ओनील ने। कब लिखा गया है, 1939 से लेकर के 41 के मिड में लिखा गया है, 1939 टू 1941 इसके मिड में कहीं ये प्ले लिखा है यूजीन ओनील ने। बट इसका प्रोडक्शन और पब्लिकेशन की बात करें तो आफ्टर द डेथ ऑफ यूजीन ओनील, ये 1956 में ये प्ले का प्रोडक्शन हुआ था, इस प्ले को पब्लिश करा गया था, और ये एक मैग्नम ओपस वर्क रिगार्ड किया जाता है, फाइनेस्ट अमेरिकन प्ले ऑफ द 20th सेंचुरी रिगार्ड किया जाता है, जैसे अभी हमने इससे पहले बात की प्ले से रिलेटेड। बट यूजीन ओनील की द लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट is regarded is one of the magnum opus work of Eugene O'Neill, and this is one of the finest play of the American 20th century। कैरेक्टर्स की बात करें तो मैरी थॉर्ने, जेम्स टेरॉन, जूनियर जेम्स टेरॉन and Edmund Teron and Kathleen are the important characters in this play। Next one we have The School of Scandal by Richard Brinsley Sheridan। R.B. Sheridan की ये प्ले है The School of Scandal। This play is written in comedy of manners की स्टाइल में ये प्ले को लिखा है शेरिडन ने, और इस प्ले की जो परफॉर्मेंस हुई थी वो लंदन में हुई थी, किस थिएटर में हुई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। ड्रूरी लेन थिएटर ऑन 8th of May 1777 में ये प्ले की फर्स्ट परफॉर्मेंस हुई थी। कैरेक्टर्स की बात करें तो लेडी स्नेरवेल, लेडी टिजेल and Joseph Surface are the important characters in this play, The School of Scandal, that was written by Sheridan। Next important play है She Stops to Conquer by Oliver Goldsmith, one of the finest play of the Oliver Goldsmith we have She Stops to Conquer। This is the 5-act comedy play है ये, with a prologue and epilogue, first performed in 1773 in London। इस प्ले की बात करें तो इस प्ले में प्रोलॉग भी है और एपिलॉग भी है। इस प्ले में एक फाइन कॉमेडी को रिप्रेजेंट करता हुआ ये प्ले लिखा हुआ है ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने। फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस 1773 में हुई थी। कैरेक्टर्स की बात कर ले, टॉनी लैम्पकिन एंड मिस्टर हार्ट कैशिल, मिसेस हार्ट कैशिल, दीज आर दी important characters in this play She Stops to Conquer by ऑलिवर गोल्डस्मिथ। सो फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, आपको सेकंड पार्ट भी मिलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेज, उनके पब्लिकेशन ईयर, उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और उनकी सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस करते हुए हमारा इसी सेम टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट होगा हमारी इस वीडियो का।
तो बने रहिए चैनल के साथ में और जरूर ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर CSIR UGC नेट की प्रिपरेशन के लिए। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आप उनको भी लिंक शेयर करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन और एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग इंग्लिश जोन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।